हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा बीएड क्लासेस पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। फ्रेंड, जैसे ABCD वाला सवाल जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब पिछले एग्ज़ाम में आपको 2020 के एग्ज़ाम में आपको ये सवाल देखने को मिला है कोडिंग और डिकोडिंग पे। जैसे ये सवाल किस पे, ABCD वाला है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। 1, 2, 3 और 4 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। तो ये उसका हिंदी वर्जन है। तो 4 मार्क्स का आपको सवाल देखने को मिलेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। जैसे ABCD का सवाल, इसको सीरीज़ भी बोलते हैं और कोडिंग एंड डिकोडिंग भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखिएगा, जिसके पास ये वाला किताब है, तो इसमें अब ये ऐसा टाइप का सवाल दिया हुआ तो नहीं है, बट आपसे सवाल ऐसा पूछा गया है। आप जैसे देखिएगा, इसमें जो रीजनिंग का सवाल जहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर है तार्किक एवं विश्लेषक तर्क शक्ति। तो आपको इसमें कोडिंग डिकोडिंग का सवाल तो देखने को नहीं मिलेगा, बट आपसे सवाल पूछा है 4 मार्क्स का। तो ये सवाल है इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग है क्या। देखो, जैसे हम लोग ABCD बचपन में पढ़े हैं, तो पहले उसमें किस पोजीशन पे आता है डिजिट का। जो लेटर A है वो कहाँ पे आता है, 1 पोजीशन पे। B कहाँ आता है, 2 पे। C कहाँ आता है, 3 पे। तो ऐसे करते करते Z 26 तक टोटल डिजिट रहता है हम लोगों का। ABCD कहाँ तक होता है, Z तक में 26 नंबर तक रहता है। अब हम लोग को एग्ज़ाम में इतना ABCD नहीं लिखना है। हम लोग को एग्ज़ाम में क्या करना है, एक फार्मूला याद करना है जिसको हम लोग बोलते हैं सिप्लोरैक्स। क्या बोलते हैं, सिप्लोरैक्स। कैसे, CFILORUX। ठीक है। अब देखिए, C कहाँ पे आता है, 3 नंबर पे। F कहाँ आता है, 6 पे। I कहाँ आता है, 9 पे। L कहाँ आता है, 12 पे। O कहाँ आता है, 15 पे। R कहाँ आता है, 18 पे। और U कहाँ आता है, 21 पे। और X कहाँ आता है, तो 24 पे आता है। कैसे पता चला, यहाँ पे 3 डिजिट का यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे लेके चल रहा है। ठीक है, 3 डिजिट का। देखो, +3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, +3 करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, फिर +3 करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, +3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, +3 करेंगे तो 18 और +3 करेंगे तो 12 और फिर यहाँ पे +3 करेंगे तो 24। अब यहाँ पे देखिए C कहाँ पर है, 3 पर है। फिर +3 आएगा तो F यहाँ आ गया 6 पे। ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। कोड क्या याद रखेंगे, सिप्लोरैक्स, CFILORUX। और उसका नंबर याद करना है। C का कहाँ पे आता है, तो 3rd नंबर पे आता है। F कहाँ आता है, तो 6 पे आता है। I कहाँ आता है, 9 पे। +3 करते करते हम लोग सारा नंबर को याद कर लेंगे। क्या है हम लोगों का कोड, सिप्लोरैक्स। तो C कहाँ पे आता है, 3 पे। फिर F कहाँ आता है, 6 पे। I कहाँ आता है, 9 पे। L कहाँ आता है, तो L कहाँ आता है, 12 पे। O कहाँ आता है, 15 पे। R कहाँ आता है, फिर इसको +3 कर देंगे तो 18, फिर +3 करेंगे तो यहाँ 21 और फिर इसमें +3 करेंगे तो 24 पे। ठीक है। अब जैसे अपोजिट पेयर आपको निकालना है कि A का अपोजिट क्या होता है। तुमको सबको पता है Z होता है, लेकिन कैसे निकाला जाए A का अपोजिट, आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 27 माइनस पोजीशन ऑफ A कर देंगे। क्या करेंगे, 27 माइनस पोजीशन ऑफ A कर देंगे। जैसे 27 में अगर -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 26। अब 26 पोजीशन किसका है, तो Z का है। ठीक है, यहाँ पे 26 पोजीशन किसका है, Z का है। अब जैसे B का अपोजिट लेटर कौन सा होता है, तो फॉर्मूला क्या है, 27 माइनस B कहाँ पे आता है, तो 2 पे आता है। ठीक है। तो 2 पे आता है तो क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25। यानी P का 25 कौन सा नंबर पर है, तो Y। तो B का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, Y। ठीक है। ऐसे B का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, Y। तो ऐसा हम लोग को सवाल देखने को मिलेगा और वहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं पेयर ऑफ अपोजिट याद करने का ट्रिक। जैसे A का अपोजिट क्या होता है, तो Z। कैसे पता चला ये अपोजिट है, देखो दोनों को ऐड करने पर 27 आना चाहिए। दोनों का जिस पोजीशन पर डिजिट आता है उस दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 27। तो A आता है 1 पे और Z कितना पे आता है, 26 पे। तो दोनों ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 27। अब ट्रिक याद करेंगे, B और Y अपोजिट है, अभी तुरंत बताए थे। क्या याद करेंगे, बाय। कैसे पता चलेगा, देखो 2 प्लस Y कहाँ पे आता है, तो सिप्लोरैक्स हम लोग को याद रखना है। देखो X के बाद क्या आता है, Y। तो Y कितने नंबर आता है, 25 पे।
तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 27, ऐड करने पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। सी और एक्स दोनों आपस में कैसा है अपोजिट है, कैसे याद करेंगे 6, ठीक है। अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो 3 प्लस एक्स कहाँ पे आता है, तो x कहाँ पे आता है यहाँ पे हम तुरंत देख लेंगे 24 पे, सिप्रोडेक्स में x आता है कहाँ पे 24 पे, तो 24, तो ये क्या आ जाएगा 27, ठीक है। इवनिंग में ईवी क्या होता है अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आपको ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। फिर आई आर कैसे याद करेंगे, इंडियन रेलवे, आई आर कैसा दोनों अपोजिट है। हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल कैसा अपोजिट है, केपी पीटरसन, ठीक है। फिर एल ओ लव, ये एल ओ जो होता है ये कैसे आपस में अपोजिट है। फिर एम एन आगे पीछे होता है अपोजिट है, कैसे याद रहेगा हम लोगों को, देखो एम का होता है 13 और एन कितना होता है 14। देखो अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, एन का, एन ऐसे लिखते हैं, देखो 1 ऐसा कुछ 4 के जैसा दिख रहा है, तो एन को कैसे याद करेंगे 14 पे, ठीक है। और एन से पहले क्या आता है एम, ये क्या आ जाएगा 27, ठीक है। तो मैन में क्या होता है एम एन, फिर उसके बाद क्या होगा जे क्यू, जैक क्वीन, क्या आ जाए जैक क्वीन, जे क्यू। फिर जीटी रोड मतलब जीटी क्या हो गया आपस में दोनों अपोजिट है, अपोजिट पेयर है, ठीक। तो अपोजिट पेयर निकालने भी सिखा दी। जी कैसे याद रखेंगे, तो देखो जी को ऐसे लंबा कर देंगे, ये क्या आ जाता है 7, ठीक है, ये 7 जैसा दिख रहा है। अब टी को कैसे याद करेंगे, तो 20, देखो टी 20 पोजीशन पे होता है, ठीक है, इसलिए क्या याद करेंगे 20, ये ट्रिक है। तो 20 + 7 क्या हो जाएगा 27। अच्छा अब ये सिप्रोडेक्स में कैसे पता करेंगे, टी 20 पे आता है, देखो आर एस टी और यू के एक पहले आता है टी, तो यू कितने नंबर पे है 20, उसके एक पहले क्या आ जाएगा टी यू होता है, तो यहाँ पे देखो टी यू, ठीक है, ये पोजीशन याद है। आप इसको एक बार पेज में अच्छे से उतार लेना। फिर हम लोगों को क्या एग्जाम में क्या करना है, ऐसे पोजीशन दिखाना है सिप्रोडेक्स वाला, ठीक है। क्या याद करना है सिप्रोडेक्स, CFILORUX, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं इसके ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दिए हैं, अपोजिट पेयर कैसे याद करना है। देखो ये जो सवाल पूछा है, अब ऐसा सवाल बनाने से पहले हम लोग को चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तब हम लोग को जाकर के ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनेगा। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो बनेगा सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल लिया जाएगा। हो सकता है आज के भी टॉपिक से सवाल आ जाए एग्जाम में, बट ये जब भी सवाल बनेगा तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज होगा, तब जा करके ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपसे बनेगा। एक बार ये कोडिंग डिकोडिंग पूछ दिया है तो आपसे पूछता रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सवाल बनाते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग ये टोटल सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को यहाँ से ये पूरा ये सिप्रोडेक्स अपोजिट डिजिट नंबर, ठीक है, मेन आपको ये याद रखना है। हर समय आपको पता होना चाहिए कि सी का पोजीशन क्या है, 3rd पोजीशन पे आता है, एफ कहाँ आता है 6 पे, कैसे +3 कर देंगे, ठीक है। सिप्रोडेक्स आपको ये ट्रिक याद रखना है कोडिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहला बेसिक सवाल से, कैसे कैसे सवाल हम लोग से पूछा जाएगा। देखो सबसे पहला सवाल जैसे कि कह रहा है कि रमेश, ये इस बुक में ये वाला टॉपिक नहीं दिया हुआ है, बट एग्जाम में सवाल आ गया है, ठीक है। ये भी बुक अच्छा है, ठीक है, इस बहुत लोग ये बुक खरीदते हैं। ये 2020 का बुक है और 2020 में ही 2020 में ये क्वेश्चन पेपर 2020 का ही है, ठीक है। मैं डाल दी हूँ ऑलरेडी वीडियो इस पर, ठीक है। तो इस पेपर में आपको कोडिंग डिकोडिंग का सवाल तो है 4 मार्क्स का, बट ये बुक में सवाल नहीं दिया हुआ है, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनाना है। तो जैसे इसमें कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि रमेश जो है, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा मिल जाएगा, तो बस सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा यहाँ टफ इंग्लिश नहीं है। देखो रमेश लिखा हुआ है कैसे, कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, तो क्रिएट कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्रिएट हम कैसे लिखेंगे, ये सवाल है, ये हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले रमेश RAMESH, रमेश यहाँ लिख दिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है HSEMAR, ठीक है। यहाँ H है, यहाँ भी H है, सारा देखो सारा जो अल्फ़ाबेट है मिल रहा है, लेकिन कुछ पोजीशन को क्या किया है इधर उधर कर दिया है। तो अभी कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कर देंगे 1 2 3 4 5 6,
अब यहाँ पे देखेंगे h कहाँ पर है, तो यहाँ आ गया, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 6 लिख देंगे। h के नीचे क्या लिखेंगे 6, तो यहाँ पे h के नीचे क्या लिख देंगे 6, s के नीचे क्या है 5, 5, e की जगह क्या है 4, तो 4, m के पास क्या है 3, तो 3, a के पास क्या है 2, तो 2, r के पास क्या है 1 है, तो है 1। देखो ये अपोजिट करके लिख दिया, कैसे लिख दिया, अपोजिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमको लिखना क्या था, क्रिएट, तो CREATE, क्रिएट कैसे लिखेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 दे देंगे, 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, 5 दे देंगे, और यहाँ पे क्या दे देंगे 6। अब क्या करना, अभी तो पता चल गया कि अपोजिट करके हमको लिखना है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग अपोजिट, कैसे 6 5 4 3 2 1, तो 6 की जगह पे क्या है E, 5 की जगह पे क्या है T, 4 की जगह पे क्या है A, E, E, R और C। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ETA, ETA, ERC, ERC, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसे ही बनाना, सिंपल सवाल भी आ सकता है एग्जाम में। कैसे किया है, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया है। अब हर बार आपको ऐसे रिवर्स में नहीं डालेगा, कोई कोई सवाल क्या करे 20 से भी रिवर्स कर सकता है। तो सबसे ईजी तरीका क्या है, इसका कोडिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 वाला, सिप्रोलेक्स वाला नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 वाला, ठीक है, नॉर्मल। फिर यहाँ भी कर देंगे 1 2 3 4 5 6 वाला, कहाँ कहाँ पर पोजीशन आ रहा है, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हमको क्रिएट का बनाना था, तो क्रिएट का ये है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ब्रिंजल जो लिखा हुआ रिटर्न है कैसे, कुछ इस टाइप का, तो लेडी फिंगर कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये SSC 2014 का सवाल है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो ब्रिंजल लिखा हुआ है BRINJAL, ठीक है। ये कैसे लिखा हुआ है, LAJNIRB, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सब चीज़ें मिली, देखो बी है, यहाँ भी बी है, आर है, यहाँ भी आर है, आई है, एन है, तो ये भी कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन रिवर्स में। लेकिन सबसे पहले हम लोग कोडिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ सिप्रोलेक्स वाला कोडिंग नहीं कर रहे हैं, बस 1 2 3 वाला कोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा अल्फ़ाबेट इधर भी सेम है। तो अब यहाँ पे कहाँ 1, यहाँ पे कहाँ आ गया है, तो सबसे पहले एल देखेंगे, एल के पास क्या है 7, तो यहाँ क्या कर देंगे 7, यहाँ पे क्या कर देंगे, ए के नीचे क्या है 6, तो यहाँ भी ए के नीचे क्या लिख देंगे 6, जे के नीचे क्या है 5, तो यहाँ भी 5, एन के पास क्या है 4, तो 4, आई के पास क्या है 3, तो 3, आर के पास क्या है 2, तो 2, और बी के पास क्या है 1, तो यहाँ भी 1। हमको लिखना क्या था, लेडी फिंगर कैसे लिखेंगे, देखो रिवर्स डायरेक्शन में हो गया 7 6 5 4 3 2 1, तो लेडी फिंगर को हम क्या करेंगे, अपोजिट करके लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर आ जाएगा पहले, फिर क्या आ जाएगा EZNIFYDAL, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, RE। देखो ये दोनों में RE है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ख़त्म हो जाएगा। REG यहाँ भी है, यहाँ भी है, N है, I है, F है, Y है, DAL यहाँ पे Y का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे क्या करना, अपोजिट कर लेना 10 9 7 8 ऐसे करके, ठीक है। अगर पता चल गया कि अपोजिट है, रिवर्स डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या करना है, चुपचाप रिवर्स में इसको लिख देना है। तो सेकंड आंसर, सेकंड का हो गया, बेसिक सवाल था ये, SSC 2014 में ये सवाल पूछा हुआ है, पूछ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। चलिए थर्ड करते हैं। अभी सिप्रोलेक्स वाला भी सवाल लेंगे, मेन इंपॉर्टेंट वही सवाल है, ठीक है। ये सवाल भी पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको कौन है, कोडिंग करने वाला। सी कितने नंबर पे आता है, बी कितने पे आता है, जेड कितने पे आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये SSC +2 2012 का सवाल है, कैसे किया जाए इसको। देखो मद्रास रिटर्न है कैसे, कुछ इस टाइप का लिखा है, तो हमको मुंबई पता करना है कैसे लिखा रहेगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो मद्रास कैसे लिखा हुआ है, MADRAS, मद्रास कैसे लिखा हुआ है, DAMSAR, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले कोडिंग कर लेंगे। तो यहाँ अपोजिट नहीं लिखा हुआ है, अपोजिट आता तो यहाँ क्या आता है, S आता है। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर D के नीचे कौन सा डिजिट है, तो 3 है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 3। A के पास क्या है 2 है, 2, N के पास क्या है 1 है, तो 1। फिर S के पास क्या है 6, फिर A के नीचे क्या है, यहाँ पे 5 है, फिर R के नीचे क्या है 4 है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुंबई को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे मुंबई को, MUMBAI, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 3 लिखेंगे पहले, 3 2 1, तो 3 क्या है, M है, 2 के पास क्या है, अब यही डिजिट को नीचे इसी टाइप का लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का ये डिजिट लिखा हुआ है कोडिंग, नीचे उसी कोडिंग में हम लोग अपना आंसर लाना है। तो 3 के नीचे क्या था, M, 2 के ऊपर क्या है, U, M, 1 के ऊपर क्या है, तो M है फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 के पोजीशन पे क्या है, I है, तो ऊपर I, 5 के ऊपर क्या है, A है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे A, 4 के पास क्या है, B है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे B, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो MUMIAB, तो ऑप्शन में कौन सा, MUMIAB, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। MUMIAB हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था, तो 20 से भी रिवर्स कर सकता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर, देखो सिल्वर लिखा हुआ है इस टाइप का, कमल लिखा हुआ है इस टाइप का, तो विकास कैसे लिखा जाएगा, ये भी बहुत इजी सवाल है। अब इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। देखो SILVER, सिल्वर कैसे लिखा हुआ है, ZXYBDQ, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। ये सामने वाला सामने वाले से मैच करता है, ये वाला इससे मैच करेगा, ये वाला इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, ठीक है। थर्ड का थर्ड, ये 4 का ये 4 ऐसे मैच करता है, तो ये ऐसे मैच कर रहा है। फिर कमल, KAMAL, कमल कैसे लिखा हो, कमल कैसे लिखे हैं, LNCNY, देखो K के आगे L है, N के आगे, A के आगे N है, M के आगे क्या है, C है, A के आगे क्या है, N है, और L के आगे क्या है, Y है। हमको विकास लिखना है, क्या लिखना है, विकास, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे V के आगे क्या है, B, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, B। I कहाँ पे लिखा, I के आगे क्या है, X है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, X। K के आगे क्या है, L, दोनों से हम लोगों को पता करना है, तो L के आगे, K के आगे क्या है, L है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, L। A के सामने क्या है, N है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, N, और S के सामने क्या है, तो Z, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BXLNZ। देखो BXLNZ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोनों हम लोग को दे दिया गया है क्वेश्चन में, दोनों दे देगा, और एक का पूछेगा क्या है, कुछ नहीं करना, इससे इसको मैच करवा लेना है, इसको इससे मैच करवा लेना, जिसका अल्फ़ाबेट जिससे मैच कर रहा है, ठीक, हमको उसी टाइप का अल्फ़ाबेट क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। हमको पता चल जाएगा कैसे, यहाँ भी V है, यहाँ भी I है, यहाँ K मिल जाएगा, यहाँ A मिल जाएगा, यहाँ पे S मिल जाएगा, तुरंत हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे, इसका सामने वाला इससे मैच करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ऐसे बता दिए, ठीक है। तो ये भी सवाल इम्पोर्टेंट था, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अब ये सवाल करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को याद रखना पड़ेगा कौन सा, हमारा सिप्रोडेक्स वाला ट्रिक, ठीक है। तो हम ये बगल में लिख लेते हैं सिप्रोडेक्स वाला पहले, तो CFILORUX, सिप्रोडेक्स। तो ये कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, ये +3 6, I कहाँ आ जाएगा, 9 पे, L कहाँ आता है, तो 12 पे, O कहाँ आता है, 15 पे, R कहाँ आता है, +3 करेंगे 18, और इसमें +3 करेंगे तो 21, फिर इसमें +3 करेंगे तो 24, ठीक है। हमको ये याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग सवाल क्या कर रहा है, देखो सवाल कह रहा है कि स्पार्क हम लोग कैसे लिखे हैं, जो स्पार्क लिखा गया है SPARK, स्पार्क कैसे लिखा गया है TQBSL, ठीक है। हमको लिखना क्या है, फ्लेम कैसे लिखें, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा डिजिट, किस पोजीशन पे ये अल्फ़ाबेट है, वो नंबर हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ डिजिट लिखना पड़ेगा। तो हमको क्या याद करना था, यहाँ पे सिप्रोडेक्स, ठीक है। तो S कहाँ आता है, तो R के बाद क्या आता है, S, तो S का पोजीशन क्या हो जाएगा, 19। P कहाँ आता है, तो O के बाद P, तो 16 आता है। A कहाँ आता है, तो 1 पे आता है। R कहाँ आता है, सिप्रोडेक्स में R आता है 18 नंबर पे, और K कहाँ आता है, तो L के एक पहले क्या आता है, K आता है, KL ऐसे होता है, KL, तो L कितना नंबर पे आ जाएगा, तो 11 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी हमको पोजीशन निकाल लेना है, तो 20 बताए थे, 20 Q कहाँ पे आता है,
तो पी क्यू होता है, तो पी कितना 16 और ये कितना आ जाएगा 17 पे, ये 2 नंबर पोजीशन पे। एस कितने पे आता है तो 19 पे आता है। कैसे पता चला? आर एस, आर के बाद एस, 18 1 19, एल कितने पे आता है तो 12 पे आता है। अब यहाँ पे हमको कुछ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? देखो इसमें +1 कर देंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे 20 आ जाएगा, टी आ रहा है। फिर पी में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। फिर ए में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर आर में अगर +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा एस। ठीक है, 18 और 1 19। फिर यहाँ पर के में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 के कितने पे आता है 11 नंबर पे आता है, यहाँ क्या आ जा रहा है 12। तो हमको पता चल गया पैटर्न क्या है, +1 करना है। तो हमको क्या लिखना था कि फ्लेम हम कैसे लिखेंगे। तो फ्लेम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फ्लेम लिख देंगे, FLAME, यही यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेम। अब फ्लेम में क्या करेंगे सिप्रोलैक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है 6, देखो यहाँ पे देखो F का पोजीशन क्या है 6, तो यहाँ क्या कर देंगे 6। L का पोजीशन क्या है 12 12, A1 M कितना पे हो जाएगा, देखो N होता है 14। कैसे पता चला N 14 होता है, ऐसे करके ऐसे। तो एक के M के पहले क्या आता है N, तो ये हो जाएगा 13 और ये क्या हो जाएगा 5। +1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। फिर यहाँ पे +1 करेंगे तो 13, क्योंकि यहाँ पे +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है 13। फिर +1 करेंगे तो 2, फिर +1 करेंगे 14, फिर यहाँ क्या आ जाएगा +1 करेंगे तो 6। अब 7 के पोजीशन पे क्या रहता है तो बताए थे G, ऐसे करके 7 हो जाता है। तो G 13 पर क्या होता है M। फिर उसके बाद फिर दूसरे नंबर पोजीशन पे क्या रहता है B। फिर उसके बाद 14वें नंबर पर क्या रहता है तो N रहता है। और 6 पे क्या रहता है तो सिप्रोलैक्स के 6 पे क्या रहता है F। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा GMBNF। तो GMBNF, GMBNF ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे पता चल गया, यहाँ से GMBNF कैसे आ गया, +1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब किसी में +1 का करेगा, -1 का भी करेगा, या किसी में +1 -1 इसी तरह करके हमको पैटर्न लाना है। कैसे पता चलेगा, जब तक हमको ये पोजीशन याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग सवाल ये नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और ये ऐसा आपको क्या याद करना है, सिप्रोलैक्स, ये हर समय आपको याद रखना है। तो 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल करते हैं। आज इसमें टोटल बेसिक सवाल कर लेंगे, फिर कल से हम लोग जो डिजिट का जैसे स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ऐसा सवाल करेंगे जो सवाल आपको पूछा हुआ है 2020 के एग्जाम में। देखो कर है सर्टेन कोड नेम इज रिटन एज इतना। देखो कैपिटल में जब भी देगा तो आपको कुछ लिखने के लिए वो कैपिटल लेटर में देगा। ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में देगा। तो नेम कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है NAME, जो नेम है वो लिखा गया है OYPA में। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, टीम लिखना है। टीम हम कैसे लिखेंगे, ये कह रहा है, तो टीम कैसे कोडेड किया जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर एन वैन तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिप्रोलैक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिप्रोलैक्स। तो क्या होता है सिप्रोलैक्स का ट्रिक, तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं CFILORUX, ये होता है। तो ये 3 6 9 12 15 18 21 और 24। ठीक है, 3 का गैप है। एन कहाँ पे आएगा, ट्रिक से 14 1 13 और ये 5। ठीक है, ओ कहाँ पे आएगा 15। देखो XY 25 नंबर पे। पी कहाँ पे आता है 16, ओ के बाद पी। ए कहाँ आता है 1 पे। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है -2 हो रहा है। कैसे पता चला, देखो ए के 2 बाद क्या आता है, वाई आता है। ए के 1 बाद क्या आएगा, जेड आएगा। एक में ए में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जेड आएगा। अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -2, फिर m +3 हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे +3, तब ना आएगा +3 करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -4 हो रहा है। कैसे पता चला -4 हो रहा है, यहाँ पे 5 से 1 आ रहा हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे -4। पता चल गया क्या पैटर्न है, +1 -2 +3 -4, ऐसे हो रहा है। +1 -2 +3
-4, यानी एक बार प्लस हो रहा है, फिर सेकेंड डिजिट में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर थर्ड डिजिट प्लस हो रहा है, फिर फोर्थ डिजिट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये हमारा पैटर्न है। हमको लिखना क्या था, टीम को। तो टीम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर 25, 1 और ये कितना आ जाएगा 13, n 14 होता है तो ये क्या हो जाएगा 13। पैटर्न क्या है, +1, तो +1 करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 21, फिर -2 3, फिर +3, यहाँ क्या आ जाएगा 4, फिर क्या करेंगे -4। ये पैटर्न हम लोग का फॉलो हो रहा है, तो -4 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे डिजिट 21 नंबर पे कौन सा डिजिट होता है, तो 21 पे सिप्रोलैक्स पे क्या होता है u, तो यहाँ पे क्या कर देंगे u। थर्ड पे क्या होता है, तो ABCD D। फोर्थ पे क्या होता है, सॉरी ABC होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर फोर्थ पे क्या होता है ABCD, और यहाँ पे 13 में 9 पोजीशन पे क्या होता है, तो I होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा UCDI। तो UCDI ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऐसे भी पैटर्न फॉलो करता है, +1 -2 +3 -4। एक बार प्लस हो रहा है, दूसरी बार माइनस हो रहा है, तीसरी बार प्लस हो रहा है, फिर चौथे बार माइनस हो रहा है। तो ऐसे भी पैटर्न होता है। एक सीरीज हम लोग को बस मिलना चाहिए, एक पर्टिकुलर सीरीज। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा UCDI। कैसे पता चला, ये सिप्रोलैक्स वाला ट्रिक, T20 ये सब आपको ट्रिक बता दिए, इससे भी आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको याद रखना है सिप्रोलैक्स। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ कोड फॉर सेट इज इतना। देखो सेट ऐसे लिखा हुआ है, SET कैसे लिखा हुआ है, UGV। देन व्हाट वुड बी द कोड फॉर ब्रिक। देखो ये दिल्ली पुलिस 2009 का सवाल है, बहुत इजी है। कैसे बनेगा, हमको किसका लिखना था, ब्रिक का लिखना है। तो ब्रिक का बाद में उतार लेते, पहले ये किस पैटर्न में सेट हुआ ये देख लेते हैं। तो S19 पे आता है, कैसे पता चला, तो सिप्रोलैक्स के अकॉर्डिंग R के बाद S, R 18 19, ये तो 5 नंबर पे आता है। T20 20 पे आता है। U कितने आता है सिप्रोलैक्स, तो ये कितने पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, ठीक है। Z कितने पे आता है, इसको बड़ा कर देंगे तो 7 हो जाएगा। V कितने नंबर, U के बाद क्या आता है V, तो 22। यहाँ क्या हो रहा है, आराम से पता चल जाएगा, +2 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 19 में से 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 5 में से 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 20 में से 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो BRICK ब्रिक है, तो ब्रिक में क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2, R कितने पे आता है, सिप्रोलैक्स में R आता है 18 पे, I कितने पे आता है, I आता है 9 पे, C कितने पे आता है, ABC 3 पे, K कितने पे आता है, तो 11 पे आता है। कैसे पता चला कि 11 पे आता है, देखो L के एक पहले क्या आता है K, L आता है 12 पर, तो K कितने पर जाएगा 11 पे, 11 पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करते हैं। कितना ऐड करेंगे, तो +2 का पैटर्न हम लोग का यहाँ बन रहा है, तो इसमें +2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 20, फिर यहाँ पे +2 करेंगे तो 11, फिर +2 करेंगे तो 5, फिर यहाँ पे +2 करेंगे तो 13। 4 नंबर पे क्या पोजीशन आता है, ABCD D आ जाएगा 20, T 11 पे क्या आता है K, 5 पे आता है E, और 13 पे क्या आता है, तो M आता है। तो DTKEM ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा सवाल, ठीक है। ऐसा सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का सवाल पूछा गया है। ये अंतिम सवाल है 8 नंबर, फिर उसके बाद आपको एक सवाल होमवर्क है, ठीक है। आपको ये कमेंट सेक्शन में करके दिखाना कैसे बनेगा। चलिए अंतिम सवाल बता देते हैं। देखिए ये जो बॉन्ड करके लिखा हुआ है ये ऐसे रिटर्न है, तो हमको कोड्स कैसे रिटर्न होगा ये दिखाना। सारा सेम टाइप का सवाल है, कल डिफरेंट टाइप का सवाल हम लोग लेंगे कोडिंग डिकोडिंग पर, जो आपका सवाल एग्जाम में आया हुआ है। देखो बॉन्ड लिखा हुआ है BOND, बॉन्ड लिखा हुआ है कैसे, OPTN, ठीक है। बॉन्ड कैसे लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है। हमको कोड्स लिख के दिखाना, कैसे लिखाएंगे, कैसे लिखेंगे, तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम लोगों को तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो पहले तो हम लोग को यहाँ पे ये करना पड़ेगा, इसका 2 नंबर पोजीशन पे O कितने पे आता है, तो 15 पे आता है। U कितने पे आता है, 21 पे आता है। ये 14 पे आता है, और D ये 14 पे आता है। D कितने पे आता है, ABCD 4 नंबर पे आता है। और ये शायद ऐसे बनेगा सवाल, ये ऐसा नहीं बनेगा सवाल ये।
देखो यहाँ पे 14, फिर डी, हाँ देखो अब ये सवाल ऐसे नहीं बनेगा। अब इस सवाल बनाने का क्या ट्रिक है, क्या कॉन्सेप्ट इस सवाल बनेगा, ऐसे सवाल भी पूछ सकता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे कुछ, अब ऐसे दिख रहा है यहाँ पे बी ओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है ओ बी, यहाँ पे एन डी दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है डी एन दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो ओ बी यू एन डी ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ बी टी डी और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एन। देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया है, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमको सिप्रोलेक्स लगाया हुआ है। कैसे, देखो u आता है 21 नंबर पोजीशन पे और ये कितने पे आता है 20 पे, तो यहाँ क्या करेंगे -1। अब इसको भी हम लोग इसी तरह लिखेंगे, देखो CODES, तो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो OC, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे E। अब यहाँ पे क्या करेंगे -1, तो ये आता है 4th नंबर पोजीशन पे, तो A माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा OCCSE। देखो OCCSE, तो आपको ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। ऐसा भी पैटर्न होता है, बहुत सारा पैटर्न ऐसे सवाल का हो सकता है, ठीक है। तो ये सवाल को कैसे करना है, इसको इधर चेंज, इसको इधर चेंज, इसको इधर, इसको इधर, अब बीच वाले क्या करेंगे लोग सिप्रोलेक्स लगा देंगे। तो ये टोटल 8 या 9 सवाल था आप लोगों के लिए। तो अगले वीडियो में फिर से हम जो मेन सवाल आएगा इसे स्क्वायर करके कैसे आते हैं, तो वैसा सवाल बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा होमवर्क, आपको कमेंट सेक्शन में A B या C कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पियर्सन लिखा हुआ है ऐसे, तो मदर कैसे लिखा रहेगा ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, ठीक है। ये आपका रहा होमवर्क, आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, थैंक यू।